प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का। बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया। कितना मैं वो तो पूछ रहा हूँ कितना जूम। इतना जुल्म, सॉरी, इतना जूम मत करो। नजदीक या बढ़ा रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते वक्त। यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे। बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, And all the but I was the one who was hair. assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मतलब एक एम्पैथी होती है, वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार, कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है औरत पर। Ashman sir, here, Ashman sir, left side. Prabhat from. Hello everyone, Surbhi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dreamgirl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatrical and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, Dreamgirl पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी। तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी। इसका टोन वैसा है फिल्म का, so I'm really excited about it. Ashman sir, नहीं दिए, मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा। जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट। आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम, तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए। ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स ऑन हाउ टू हैव मोर। या Thanks, Ananya. hello. I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ शूट करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया। हेलो राज सर, मेरा सवाल आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज़्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी है हमेशा। तो तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपकी कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 30-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा। और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक, बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया है। हेलो। और ब्रदर क्या है ना, हम लोग मैं NSD कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है। तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीस्ट आई थिंक, आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है। और कोई ऐसी फिल्म जिसमें
एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है। तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो उसका भी हिस्सा हो सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका। तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। घर पे ऐसे मार के बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे की ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। So I think it's humility is very important for me. Yeah. Ananya ji, thank you. Thank you, Ananya sir. ji, in today's time, the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का इशू है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. तेरी मेलपा यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? It doesn't matter.